नमस्ते एवरीवन। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको दूसरों की बातें बहुत ही ज्यादा चुभ जाती हैं, बुरी लग जाती हैं और फिर अपना पूरा दिन आप बर्बाद कर देते हैं उन बातों को सोचने में, बस वही बातें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं, आपको गुस्सा आता रहता है, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, खुद के जीवन के बारे में खराब महसूस करने लगते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मैं भी इन सिचुएशंस में, इन कीचड़ में फंस चुकी हूँ। मैं मुगल सराय जैसे छोटे से शहर में पली बड़ी हूँ और छोटे शहरों की एक बहुत ही खास बात होती है कि यहाँ पे लोगों को अपने जीवन से ज्यादा दूसरों के जीवन में दिलचस्पी होती है। तो सबको जैसे एक हक होता है कि आपके जीवन के बारे में कुछ भी बोल दे। बहुत सारे बड़े बुजुर्ग जिनको कि बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए, बच्चों के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि आप भी सुन के शर्मा जाएंगे। आप सोचेंगे कि कोई ऐसा कैसे बोल सकता है। और फिर मैं सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करने लगी। यहाँ पे तो जैसे हक मिल जाता है किसी को भी कुछ भी बोल देने का। और बहुत बार ऐसा होता था कि मैं जब इन कमेंट्स को पढ़ती थी या फिर मैं किसी से सुन लेती थी अपने बारे में कुछ भी खराब, चाहे काम पे हो या फिर कोई एजेंसी हो या फिर मेरे अगल बगल के कोई भी लोग हो, दूर दराज के रिश्तेदार हो, तो मुझे बहुत ही ज्यादा खराब लग जाता था। मेरा पूरा का पूरा दिन, पूरे हफ्ते बर्बाद हो जाते थे बस सोचने में। मैं डिप्रेस्ड फील करने लगती थी खुद को। लेकिन फिर मैंने ये 3 चीजें आइडेंटिफाई की जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिली और अब मैं इन बेवकूफियों में बिल्कुल भी नहीं फंसती हूँ। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है ये रियलाइज करना कि इट्स नॉट यू, इट्स देम। तो बहुत सारी सिचुएशन में जो लोग आपको कुछ खराब बोलते हैं ये आपसे रिलेटेड होता ही नहीं है। ऐसे लोग बस अपने जीवन में फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, अपने जीवन में दुखी होते हैं, उनको कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है आपसे, और खुद को बस बेटर फील करवाने के लिए, आपसे खुद को ऊंचा दिखाने के लिए आपको नीचा करने के बारे में सोचते हैं और ऐसी ऊट पटांग सी बातें आपको बोल देते हैं। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये जो दुनिया है ये एक जीरो सम गेम नहीं है। जीरो सम गेम क्या होता है कि मुझे पॉजिटिव होने के लिए, मुझे अच्छा होने के लिए आपको निगेटिव करना पड़ेगा, तब जाके एक पॉजिटिव निगेटिव हम लोग जीरो सम गेम खेलेंगे। जबकि रियलिटी क्या है कि एक पॉजिटिव वर्ल्ड है पूरा। हम भी पॉजिटिव हो सकते हैं, आप भी पॉजिटिव हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं समझते हैं और खुद को पॉजिटिव दिखाने के लिए आपको निगेटिव दिखाने लगते हैं। तो हो सकता है कि अपने जीवन को लेके, अपनी डिग्रियों पे, अपनी मेहनत को लेके, अपने जो भी उनके कंडीशन है उनको लेके इतनी ज्यादा इनसिक्योर है कि बस आपको उल्टी सीधी बातें बोल के डीमोटिवेट करना चाहते हैं। तो आपको ज्यादातर केसेस में अगर कोई खराब बोले तो पहले आपको समझना है कि क्या एक्चुअल में, क्या रियलिटी में आप ऐसे हैं या फिर वो बस अपने आप को बेटर फील करवाने के लिए आपको ये सारी चीजें बोल रहे हैं। और अगर दूसरा वाला केस है तो फिर उनकी बातों को आपको बिल्कुल ही रफा दफा करना है। ऐसे लोगों को आपको बिल्कुल एक कान से सुनना है और दूसरे कान से निकालना है, बिल्कुल भी सीरियसली लेना ही नहीं है। अगर पॉसिबल है तो आप उनकी बातें सुने ही ना, आप उनको दूर से देखें और फिर रास्ता बदल के कंप्लीटली अपोजिट डायरेक्शन के अंदर में चले जाएं ताकि उनसे मुलाकात ही ना हो सके। तो उनको कट ऑफ करें अपनी जिंदगी से जितना हो सके। दूसरा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, यू कांट चेंज देम। तो आप लोगों को नहीं बदल सकते हैं। अगर आपको कोई कुछ खराब बोल रहा है या फिर किसी भी फैक्ट के बारे में कोई चीज बोल रहा है, आप उनसे कितना भी आर्ग्यू करेंगे आप उनको नहीं बदल पाएंगे। तो फिर उनसे आर्ग्यूमेंट करके और इतना सारा समय बर्बाद करके क्या फायदा है। तो मेरे बचपन के अंदर में मेरे कजन हुआ करते थे जो कि हमारे साथ रहते थे घर में, और बहुत ही ज्यादा मिसोजिनिस्टिक टाइप के उनके थॉट प्रोसेस थे। और मेरी उनसे बहुत सारी ऐसी आर्ग्यूमेंट्स होती रहती थी कि पूरी रात भर बस मेरी उनसे लड़ाई हो रही है। और उनकी उम्र मेरे से बहुत ज्यादा थी। मैं जब 14-15 साल की रही होंगी तो उनकी उम्र 30 साल के लगभग थी। बट फिर भी ऐसी ऐसी बातें कि औरतों को घर से नहीं निकलने देना चाहिए, बिल्कुल बांध के रखना चाहिए और ये करना चाहिए, ऐसी सारी चीजें मुझे बहुत खराब लग जाता था। और फिर हमारी बस लड़ाई होती रहती थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को मुंह लगने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि औरतें बिल्कुल खराब हैं और उनको ये होना चाहिए या फिर जैसा भी है, ठीक है, आप जैसा सोचते हैं आप सोचें। आपको अपनी समझ से एक दिन खुद ब खुद आपको उसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। फिर उनकी बाद में फिर शादी हुई, उनकी बेटी हुई और अब उनकी थिंकिंग बहुत ज्यादा बदल गई है। तो मेरी उस वक्त कितने भी लड़ने से कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। मेरा जो समय है
वो फालतू गया, मेरी जो एनर्जी है वो गई, उसके बाद मेरा मूड खराब हुआ। मैं जो और कुछ पॉजिटिव कर सकती थी, मैं कुछ पढ़ाई कर सकती थी, मैं मेहनत करके आगे बढ़ सकती थी, वो सारी चीजें मैंने नहीं की। मुझे रिग्रेट होता है कि बचपन में मैंने एनटीएससी, केवीपीवाई, इंटरनेशनल ओलंपियाड्स क्यों नहीं दिए, क्योंकि मैं ये सारी फालतू आर्ग्यूमेंट्स कर रही थी लोगों के साथ। अगर मैं अपने जीवन पे फोकस करूं और मैं आगे जाऊं तो ऐसी फालतू लोगों से मुझे इनकाउंटर ही नहीं करना पड़ेगा। तो आपको अपने ऊपर में फोकस करना है, ना कि पूरी दुनिया को चेंज करने के ऊपर में। तीसरा, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिक योर बैटल्स। तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप कंप्लीटली इग्नोर कर दें। अगर आपको किसी की बातें बहुत ही ज्यादा खराब लग रही हैं और आपको पता है कि आप बिल्कुल स्टैंड करते हैं करेक्टली, यानी कि आपके अंदर में कोई भी यहाँ पे गलती नहीं हुई है और आपको सामने वाले को सिखाना ही है, तो आपको अपनी बैटल्स पिक करनी है। तो ऐसा नहीं कि हर किसी से आपको लड़ाई कर लेनी है, लेकिन 10 में से एक बार जब आपको लगता है कि आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है, तो आपको फिर वहां पे खड़ा होना है और आपको फिर अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अब उस बैटल को आपको फाइट करना है और उस बैटल को विन करना है, चाहे उसके लिए किसी भी लेंथ पे आपको जाना पड़े, उससे आपको फिर घबराना नहीं है। तो अभी हाल फिलहाल में एक एजेंसी ने मुझे बोला कि मास रिपोर्ट करके चैनल उड़वा देते हैं। मुझे ये बात बहुत ही ज्यादा खराब लग गई और फिर मैंने उस बैटल को पिक किया, मैंने उस एजेंसी के खिलाफ स्टैंड लिया। उन्होंने लिंक्डइन पे मेरे खिलाफ बहुत सारी बातें फैलाने की कोशिश की, मैंने अपने हर एक पॉइंट को रखा, मैंने ब्रांड को रीच आउट किया, मैंने लॉयर्स हायर किए और फिर मैंने उनको माफी मंगवाई और अपना जो टोटल पेमेंट था वो भी वापस लिया। तो बहुत सारा समय लगा, बहुत सारी एनर्जी गई, लेकिन मुझे पता था कि मुझे ये चीज करनी है। तो 10 में से एक बैटल पिक करना है, लेकिन उसको जीतना है। हर बैटल के पीछे आपको नहीं भागना है, और खासकर ऐसे लोगों की बातों में जिनका की सोच ही इतना घटिया है या फिर बस आपको बुरा फील करवाने के लिए कुछ बोलते हैं, ऐसे लोगों से तो बिल्कुल भी मुंह नहीं लगना है। लेकिन जिससे लगना है चुन के लगना है और फिर उससे जीतना है। बस इतना अगर आप करते हैं तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। मुझे काफी इससे हेल्प हुई। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वाज हेल्पफुल। ऑल द बेस्ट।